8 अप्रैल सोमवती अमावस्या के दिन बस एक मुट्ठी नमक घर के इस कोने में फेंक देना, उसी वक्त बदलना शुरू हो जाएगी आपकी किस्मत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, 8 अप्रैल यानी सोमवती अमावस्या के दिन 150 सालों बाद बनने जा रहा है बेहद ही दुर्लभ संयोग। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अमावस्या की जो तिथि होती है वो भगवान नारायण को बेहद ही प्रिय होती है, और सोमवार का दिन होने की वजह से इस दिन आपको भगवान भोलेनाथ जी की भी असीम कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन महिलाएं अपने पति के लंबी उम्र के लिए, उनकी तरक्की के लिए दिन भर व्रत करती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को जो भी महिला करती है उसके पति दीर्घायु होते हैं। दोस्तों, सोमवती अमावस्या इसलिए खास अमावस्या होती है क्योंकि इस दिन आपको पूजा करने से, व्रत करने से भगवान श्री हरि विष्णु के साथ ही भगवान श्री भोलेनाथ जी की भी कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन कुछ विशेष उपाय अवश्य ही करनी चाहिए। जो लोग दान धर्म पूजा पाठ करते हैं उनका फल तत्काल ही उनको मिल जाता है। इस बार 8 अप्रैल को है इस दिन विवाहित स्त्री अपने पति की दीर्घायु की कामना के लिए व्रत करती है और भगवान शिव माता पार्वती की उपासना करती है ताकि उनका अखंड सौभाग्य बना रहे। दोस्तों, अमावस्या तिथि के देवता पितृ होते हैं। इसी कारण से अमावस्या के दिन हमें अपने पितरों को, पूर्वजों को याद जरूर करना चाहिए, उनके लिए तर्पण करना चाहिए। मान्यता है कि जो भी लोग ऐसा करते हैं उनके पितृगण अपने वंशजों को आशीर्वाद देने के लिए अमावस्या की तिथि पर पृथ्वी पर आते हैं। यह दिन पृथ्वी तर्पण और पितृ पूजा के माध्यम से पूर्वजों की पूजा के लिए समर्पित होता है। अमावस्या तथा सोमवार का एक साथ पड़ने से इसका महत्व कई गुना बढ़ गया है। दोस्तों, इस बार की जो सोमवती अमावस्या आई है वो बहुत खास है। इस दिन कुल 150 सालों बाद ग्रह नक्षत्र का बेहद ही दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है। इस दिन अगर आप शास्त्रों में बताए गए उपायों को कर लेते हैं तो आप अपने जीवन में खुद सकारात्मक प्रभाव को महसूस करेंगे। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार इस दिन यानी कि सोमवती अमावस्या के दिन आपको किसी नदी जैसे गंगा, यमुना, सरयू जैसी नदियों अथवा किसी पवित्र जलाशय में स्नान जरूर करना चाहिए। इस दिन आपको जरूरतमंदों को वस्त्र इत्यादि का दान करना चाहिए। इस दिन सूर्य को निश्चित तौर पर जल अर्पित करना चाहिए। हो सके तो इस दिन आपको ब्राह्मण, गाय, कुत्ते, चींटियों को भोजन जरूर कराना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति इस दिन भूलकर भी यह कार्य करता है तो उसके घर में दरिद्रता आती है। दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन बाल नाखून नहीं कटवाने चाहिए। स्त्रियों को बाल नहीं धोने चाहिए। घर में तामसिक भोजन और मांस मदिरा का सेवन करने से इस दिन बचना चाहिए। इसे के साथ आपको चना, सरसों का साग भी नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन आपको बेहद ही सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आपकी एक गलती आपकी पितरों को नाराज कर सकती है। और कहा जाता है कि एक बार के लिए देवता भी मान जाए, लेकिन किसी बात से अगर आपके पितृ रुष्ट हो जाए तो उन्हें मनाना बहुत मुश्किल होता है। इस दिन घर में लड़ाई झगड़ा से आपको बचकर रहना चाहिए। छोटी बातों पर किसी से उलझने से बचना चाहिए। अमावस्या के दिन केतु का जन्म हुआ था, इसलिए अमावस्या की रात नकारात्मक शक्तियां बहुत ही ज्यादा हावी रहती हैं। इसलिए इस रोज आपको रात के समय भूलकर भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। इस दिन प्रेत आत्माएं अधिक सक्रिय होने की वजह से आपको शमशान घाट इत्यादि से दूर रहना चाहिए, उनके पास नहीं जाना चाहिए। अमावस्या के दिन जो तांत्रिक होते हैं वो साधनाएं करके सिद्धि को प्राप्त करते हैं, इसलिए अमावस्या की रात को सिद्धियों की रात कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप भी जीवन में चमत्कारों को महसूस करना चाहते हैं तो आपको सोमवती अमावस्या के दिन नमक से जुड़ा हुआ हमारे शास्त्रों में वर्णित एक छोटा सा उपाय आजमाकर जरूर देखना चाहिए। यह कोई तांत्रिक क्रिया नहीं है, बल्कि बेहद ही सरल उपाय है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने घर में माता लक्ष्मी को आमंत्रित करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में नमक को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। नमक को माता लक्ष्मी की प्रिय वस्तु में से एक कहा गया है, क्योंकि माता लक्ष्मी भी समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुई थी और नमक भी समुद्र में पाई जाने वाली चीज है। दोस्तों, खाना बनाते वक्त अगर नमक खाने में कम पड़ा तो खाना बिल्कुल फीका हो जाता है।
वही सही मात्रा में डाला हुआ नमक खाने को स्वादिष्ट बनाता है। दोस्तों, नमक से जुड़ा यह उपाय एक गुप्त उपाय है जिसे कि राजा महाराजा किया करते थे, सालों पहले किया करते थे। इस खास उपाय को आज हम जानने वाले हैं। दोस्तों, सोमवती अमावस्या की रात आपको एक कटोरा में, कांच के कटोरे में नमक भरकर अपने घर के ईशान कोण यानी कि पूरब और उत्तर के बीच का जो जगह होता है वहां इसे रखें, क्योंकि दोस्तों जो ईशान कोण होता है वहां पर साक्षात भोलेनाथ जी निवास करते हैं। ये उनका ही स्थान माना गया है। अगर आप सोमवती अमावस्या की रात नमक से भरे हुए कटोरा को ईशान कोण में रखते हैं तो यकीन मांगे दोस्तों, नमक अपनी शक्ति दिखाएगा। नमक में गुप्त शक्ति होती है। नमक अपने अंदर सभी तरीके की नकारात्मक ऊर्जा को सोख सकता है, अपने अंदर समाहित कर सकता है। आपको उस नमक वाले कटोरा को रात भर के लिए ईशान कोण में छोड़ देना है। फिर सुबह उठ करके नहाने के बाद उसे कटोरी को मन में भगवान भोलेनाथ का, माता लक्ष्मी का स्मरण करते, उनके नामों का जप करते उठाना है। फिर आपको उस नमक को अपने घर में पहले से रखे नमक के डब्बे में भरकर रख देना है और उसका रोज के खाने में इस्तेमाल करना है। लेकिन दोस्तों, ध्यान रहे कि अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो इस अभिमंत्रित नमक का प्रयोग नॉनवेज खाने के लिए ना करें। दोस्तों, इसके साथ ही आप उस नमक में से एक चुटकी नमक निकाल करके उसे पानी में डालकर पूरे घर में पोछा लगा सकते हैं। जैसा कि मैं पहले बताया कि नमक में एक गजब की शक्ति विद्यमान है। इस शक्ति की वजह से अगर आप नमक का इस्तेमाल करते हुए अपने पूरे घर में पोछा लगाते हैं तो आपके घर के अंदर जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वह सभी आपका घर छोड़कर दूर चली जाएगी। घर में सुख शांति का माहौल बनेगा। अगर घर में लड़ाई झगड़ा या गृह क्लेश का माहौल रहता है तो भी इस उपाय से आपको निश्चित रूप से शांति मिलेगी। वहीं पर दोस्तों, अगर आपको लगता है किसी व्यक्ति पर नकारात्मक ऊर्जा हावी हो गई है तो उसे भी पानी में थोड़ा सा नमक डालकर नहाने की सलाह दी जाती है। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा उसका शरीर छोड़ देती है। लेकिन दोस्तों, इन सभी चीजों के बीच हमें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि नमक माता लक्ष्मी के सहोदर भाई हैं। इसलिए आपको नमक की कभी भी बर्बादी नहीं करनी चाहिए। आप किस बात का खुद भी ध्यान रखना चाहिए और घर की बाकी लोगों को भी समझना चाहिए कि वह नमक की बर्बादी ना करे, क्योंकि नमक की बर्बादी करने का साफ तौर पर मतलब है माता लक्ष्मी जी का अपमान करना। इसलिए दोस्तों, आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप खाने में एक्स्ट्रा नमक ले रहे हैं तो वह नमक नाली में न जाए, बर्बाद ना हो। नमक अगर कभी गलती से गिर जाता है तो उसे अच्छे तरीके से उठा करके एक पुड़िया में बंद करके फेंकना चाहिए। नमक में पैर तो बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे